ये कहानी है रामधन नाम के एक गरीब किसान की, जिसकी पूरी जिंदगी एक तूफान ने बदल डाली। तो चलिए देखते हैं मेहनत और ईमानदारी से मिला एक ऐसा इनाम जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रामधन की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण जगी थी। फसल इतनी अच्छी थी कि लगा अब भूख मिट जाएगी। पर उसी शाम एक ऐसा जबरदस्त तूफान आया जो उसकी फसलें और उसके सारे सपने सब बहा ले गया। अब रामधन पर कर्जा था और घर भी नहीं। उसे मजबूरन परिवार के साथ अपना गांव छोड़ना पड़ा। उन्होंने जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी में ठिकाना बनाया और सब कुछ नए सिरे से शुरू किया। परिवार का पेट पालने के लिए हर रोज बस यही एक मुश्किल काम था। इतनी मुश्किलों के बाद भी रामधन का हौसला नहीं टूटा। परिवार का साथ ही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत थी। एक दिन ज्यादा लकड़ी की तलाश में वो जंगल में इतना अंदर चला गया कि रास्ता ही भटक गया। वो अकेला था और तभी एक और तूफान आने लगा। अब तो उसकी सारी उम्मीदें भी टूटने लगी थीं। उस अजीब सी रोशनी के पीछे जाकर उसने एक छिपी हुई चमकती हुई गुफा का दरवाजा ढूंढ निकाला। रामधन तो डर गया था। उसे अपनी बात रखने के लिए सीधे राजा के सामने ही पेश कर दिया गया। राजा ने उसकी सच्चाई देखी और उसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए सोने के सिक्कों की तिजोरी दे दी। रामधन ने लौटकर अपना कर्जा चुकाया, जमीन वापस ली और ये सब देखकर साहूकार को शक हो गया। सबसे जरूरी बात यही थी कि दोनों के इरादे एकदम अलग थे, जो उन्हें अलग अलग मंजिल पर ले गए। तो जब रामधन राजा का शुक्रिया अदा करने गया, सेठ ने मौका देखकर उस गुफा में घुसने की कोशिश की। पर गुफा के जादू ने उसे अंदर नहीं आने दिया और पहरेदारों ने उसे लालच की सजा में कैदी बना लिया। उधर रामधन ने लकड़ी का छोटा मोटा काम शुरू किया और धीरे धीरे पूरे गांव में इज्जत कमाई। राजा दूर से ही रामधन की मेहनत और उसकी ईमानदारी पर नजर रखे हुए था। उन्होंने रामधन को ही अपना सिंहासन सौंप दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वही राज करने के असली हकदार हैं। वो समझ चुका था कि असली राजा ताकत से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सेवा से बनता है। और बस यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी सीख सामने आती है कि असली राजशाही ताकत से नहीं, चरित्र से मिलती है।